हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए। और मेष राशि वालों के लिए वीडियो बहुत खास रहने वाला है, शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। ट्रांजिट का वीडियो है, अमूमन बहुत अच्छे ही रहते हैं और 2 पार्ट में रहेगा ट्रांजिट का वीडियो। ट्रांजिट किस चीज़ का होने वाला है? मरकरी और वीनस का ट्रांजिट हो रहा है 11वीं राशि यानी कि कुंभ राशि में, और वहाँ पे राहु ऑलरेडी विद्यमान है, तो राहु के साथ ये युति भी बनाएंगे। और ये युति आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों के लिए फलदायी रहने वाली है, क्योंकि ये आपके 11th हाउस में बन रही है, जो कि इच्छा पूर्ति का हाउस होता है। ठीक है, तो आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। आपकी इनकम, सैलरी अगर बढ़ी नहीं है, इंक्रीमेंट नहीं लगे हैं, तो इस टाइम पे लग सकते हैं। बहुत बहुत अच्छे चांसेस बनेंगे। पैसा कमाने को लेके तो अच्छा ही है, क्योंकि राहु के डोमेन में पैसा तो है। ठीक है, रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, सुख नहीं है, ठीक है, और सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। तो जो चीज़ उनके पास नहीं है वो नहीं दे सकते हैं, और जो चीज़ उनके पास है वो भरपूर दे सकते हैं। सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे। उससे पहले चंद्र राशि या फिर लगन राशि, अगर आपकी एरीज है, मेष राशि है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इन केस आपको कोई नॉलेज नहीं है अपनी राशि के बारे में, तो फिर आप नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे टैरो क्या लेके आए हैं। क्या बात है, 5 ऑफ कप्स है यहाँ पे, और यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैंने बोला था पैसा तो देंगे राहु, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो उनके पास है वो देंगे। और जो उनका डोमेन है, धोखा है, ठीक है, परेशानी है, तन्हाई है, अकेलापन है, वो भी देंगे। ठीक है, तो हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरह की चीज़ें हैं। देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स, पैसा है ग्रह के पास, पैसा उसने दे दिया। 6 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत बहुत बढ़िया। तो मैंने बोला था अगर सैलरी है, बड़ी नहीं है, बहुत टाइम से इंक्रीमेंट नीडेड है, ड्यू है, तो वो हो जाएगा, सैलरी बढ़ जाएगी, प्रमोशन हो जाएगा यहाँ पे। और किसी भी तरह का अवार्ड या रिवॉर्ड अगर आप मतलब डिजर्व करते हैं पब्लिक डोमेन में, सोशल सर्कल में आपके, तो वो होगा। इस टाइम पे आपका सोशल सर्कल भी बढ़ सकता है, क्योंकि राहु है, राहु हर चीज़ को बढ़ाते हैं। और 11th हाउस जो है आपका, आपकी फ्रेंड सर्कल है, आपका सोशल सर्कल है। और अगर आप ऑनलाइन मीडियम पे काम करते हैं, सोशल मीडिया पे काम करते हैं, तो आपके फॉलोअर्स को भी दिखाता है। तो उन चीज़ों में आपको आपकी व्यूवरशिप, आपका फॉलोअरशिप, आपका सोशल मीडिया का जो भी इंगेजमेंट है वो बढ़ेगा। डेफिनेटली वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है, लेकिन 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 क्योंकि राहु तो राहु है, और राहु अपने जैसे इम्पैक्ट जरूर देगा। तो यहाँ पे लव लाइफ में किसी भी तरह का धोखा, और बहुत बार क्या होता है कि लव लाइफ का पार्टनर ना आपको पैसे से बहुत धोखा दे देता है। ठीक है, लाइक आपके पैसे में कुछ भी गड़बड़ कर देना, किसी भी तरह से आपका नुकसान करना, र्यूमर फैलाना आपके बारे में, गलत इन्फॉर्मेशन जो है आपके बारे में फैलाना। और इस टाइम पे क्या चीज़ें होंगी ना आपके साथ में, आपके दोस्त जो होंगे, ये टाइम ना आपके लिए है आपके सर्कल को चेंज करने का। हो सकता है इस टाइम पीरियड में आपका सर्कल चेंज हो जाए, क्योंकि ये बिल्कुल आइसोलेट हो गई है। तो आपको जो पुराने दोस्त हैं वहाँ से धोखा मिल सकता है, पुरानी फ्रेंडशिप से। इवन कि ये हाउस आपके बड़े भाई बहनों का भी होता है, जहाँ पे ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बना हुआ है। तो बड़े भाई बहनों के साथ थोड़ा सा बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, विचार नहीं मिलते इस टाइम पीरियड में। ये आपके रिश्तेदारों का भी होता है। तो रिश्तेदारों के साथ में, भाई बहनों के साथ में, दोस्तों के साथ में आपको फॉर टाइम बिंग लग सकता है, क्योंकि ये ट्रांजिट ना फरवरी, मार्च और अप्रैल रहने वाला है, कि आपकी ना उनसे बनती नहीं है, आप लोगों की वाइब्स मैच नहीं हो रही है। ठीक है ना, जो जेंजीज बोलते हैं ना, हमारी वाइब्स मैच नहीं हो रही है। तो आपको भी ऐसा लगेगा यार टाइम आ गया, ये सर्कल बदलना पड़ेगा, सर्कल ठीक नहीं है, या ये सर्कल छोटा है, मुझे अलग तरह के लोगों के साथ बैठना है। इस टाइम पे ना आपको चमकीली चीज़ें बहुत पसंद आएंगी। ठीक है, चमकीली चीज़ें, शैलो चीज़ें। इस टाइम पे आप शैलो फ्रेंडशिप्स, हो सकता है पहले जो आपके दोस्त हों वो ढंग के हों, अच्छे हों। इस टाइम पे आपको लगेगा कि नहीं, मुझे ना बड़े सर्कल में बैठना है। ठीक है, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है। हो सकता है इस टाइम पीरियड में आपको नेम फेम भी मिले, आपका सर्कल बढ़े, नए लोगों के साथ आपका इंट्रोडक्शन हो। तो शैलो जो फ्रेंड्स हैं वो आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं। हालांकि वो आपको बहुत अपील करेंगे, आप उनको बहुत अपील करेंगे। राहु यही है, राहु धोखेबाजी का काम कराता है। राहु वो चीज़ें दिखाता है एक दूसरे के बारे में जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। ठीक है, और शैलो रिलेशनशिप बनेंगे। अगर आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं तो शैलो रिलेशनशिप, जो बाद में धोखा देंगे, ड्रेन करेंगे। किसकी चीज़ को ड्रेन करेंगे? पेंटिकल्स को, आपके पैसे को ड्रेन करेंगे। एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में लाइफ पार्टनर बन के आ सकता है, या एक ऐसा इंसान लव पार्टनरशिप में आपके आ सकता है जो आपका बहुत खर्चा कराए, जो आपके पैसे को चूना लगाए, जो आपसे पैसे ले उधार। मेरे पास एक कंसल्टेशन थी, तो वो लड़की बेंगलुरु में जॉब करती थी। उसने कंसल्टेशन इसीलिए लिया था कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को तकरीबन 8 लाख रुपए उधार दे चुकी हूँ।
बॉयफ्रेंड कुछ नहीं करता है, मैं बहुत अच्छी जॉब करती हूँ और मैं 8 लाख रुपए उसको टोटल दे चुकी हूँ अब तक, और वो आगे भी पैसा मांग रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो मेरे लिए सीरियस है तो मुझसे शादी करेगा। मैंने कहा वो शादी करेगा या नहीं करेगा बाद में देखेंगे, लेकिन उसको आज से एक भी पैसा मत देना। तो ऐसा पार्टनर मिल जाना जो आपके खर्चे कराए एक तरह से, दूसरा आपके पैसे में आग लगाए। बहुत सारी लेडीज़ मैंने देखी हैं कि वो अपने हस्बैंड के पैसे में आग लगाती हैं, ठीक है, या किसी भी तरह से पैसे को ड्रेन कराती हैं उसके। तो यहाँ पे आपको इमोशनली ड्रेन करेंगे ये लोग, चाहे ये दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, इस टाइम पे इवन कि भाई बहन भी ड्रेन कर सकते हैं, और आपके मन एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलेंगे, खटास रहेगी, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, लव लाइफ में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, लव लाइफ में ब्रेकअप्स हो सकते हैं, वो भी पेनफुल वाले। सामने वाला तो हो सकता है 2 दिन में इसमें से बाहर आ जाए, आपको निकलने में टाइम लग सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी इस टाइम पे 7.5 भी लगी हुई है, और 7.5 में आपके मन के ऊपर एक दबाव और एक स्ट्रेस अनजाना सा वो लगा रहता है। तो इस टाइम पे आप स्ट्रेस को बहुत अच्छे से डील नहीं कर पाएंगे, हो सकता है आइसोलेट कर दे बिल्कुल। उसके बाद लव रिलेशनशिप में पढ़ना भी ना चाहें, मिले भी नहीं, सोशली अपने आप को अलूफ कर दें, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, घबराहट, फ्यूचर को लेके एक अनजाना डर बने रहना, वो 7.5 के भी कुछ सिम्टम्स हैं और कुछ राहु के सिम्टम्स भी इस टाइम पे आएंगे। वो दोनों के दोनों मिलकर इंटेंसीफाई हो सकते हैं, फिजिकली आपको बीमार कर सकते हैं इस टाइम पे, ठीक है। इच्छाएं आपकी इतनी बढ़ जाएंगी कि आपको लगेगा कि आपको सब पता है, ठीक है, और बिगर नेटवर्क करने का आपका मन करेगा कि मैं बड़े लोगों के साथ उठना बैठना करूं, ठीक है। और ऑनलाइन अटेंशन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ करके, एक होता है ना कि ओवरनाइट सक्सेस देता है राहु, कि आपकी कोई रील थी, आपने बनाई, कैजुअल डाली, वो एकदम से जो है वायरल हो गई और आप सेंसेशन बन गए, आपने धूम मचा दी। इस तरह का सक्सेस भी आप में से बहुत लोगों को मिलेगा जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है। एक ये लगेगा कि मुझे सब पता है, जबकि पता सबको उतना ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकम है, सैलरी है, गेन्स हैं, लाभ हैं, आपको होंगे डेफिनेटली। पैसे का लाभ आपको दोनों जगह से दिख रहा है, ठीक है। शेयर मार्केट के थ्रू भी पैसा कमाएंगे और बिजनेस के थ्रू भी, ऑनलाइन एक्टिविटीज से भी, हर तरीके से, और आपको लोग नोटिस भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि धोखा आपके साथ बना रहेगा, ठीक है। और दूसरी क्या चीज़ है वो मैं आपको ट्रांजिट में समझाऊंगी, जो चीज़ समझाना चाह रही हूँ। यहाँ पे सेल्फ सैबोटाइजिंग पैटर्न भी है। एक होता है ना कि एक इंसान कुल्हाड़ी पे पैर मारता है, ठीक है, तो ये वो वाला आप काम करेंगे इस टाइम पे। कुछ डिसीजन आपके भी ऐसे होने वाले हैं, जब हम कहते हैं ना कि हमें धोखा दिया सामने वाले ने, तो हमारी पसंद भी वैसी ही होती है कि हम भी धोखेबाज लोगों की तरफ को ही खींचते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे ये हो सकता है कि अपने डिज़ायर के वशीभूत, क्योंकि वीनस जो है ना, वीनस आपका डिज़ायर है, लग्जरीज हैं, अट्रैक्शन है, प्लेजर है। तो इस तरह के लोग जो दिखावा करते हैं, शो ऑफ करते हैं, अलग तरीके से कपड़े पहनते हैं, अलग एक्सेंट में, फेक एक्सेंट में बात करते हैं, उनकी इंग्लिश भी अजीब ही तरह की इंग्लिश होती है, उनकी हिंदी भी इंग्लिश होती है, और इंग्लिश तो पता ही नहीं उनकी क्या होती है, ठीक है। तो इस तरह के फेक लोग, इस तरह के लोगों के साथ में आपका उठना बैठना होगा, जो बाद में आपको ये रिजल्ट दे के जाएगा। और ये कॉम्बिनेशन रिलेशनशिप के लिए, कमिटमेंट के लिए, रिलेशनशिप को शादी में कन्वर्ट करने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इस टाइम पे आए हुए रिश्ते जो है ना, आपको कहीं ना कहीं दुख देने के लिए आए हैं, कार्मिक हैं, ट्विन फ्लेम हैं, तो ये लॉन्ग टर्म भरोसेमंद पार्टनरशिप नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। रुपया पैसा पानी आपको बहुत अच्छा करा देगी, और इच्छाओं की जो पूर्ति है वो राहु करा देंगे, ठीक है। कलयुग के भगवान जो है राहु है। राहु ऊपर से आपके 11वें हाउस में है, सिर्फ आपके लिए 11वें हाउस में है, बाकी सबके लिए 11वीं राशि में है, आपके लिए 11वीं राशि में तो है ही है, आपके 11वें भाव में भी है। तो आपके लिए बहुत अच्छा फलित ये यहाँ पे बढ़ा के देते हैं। थोड़ा सूझबूझ से काम लेंगे, धैर्य से काम लेंगे, ठीक है। सुनेंगे किसी को रखेंगे सलाह देने के लिए, किसी को मानेंगे अपनी लाइफ में कि मेरे को सलाह दीजिए, तो बहुत अच्छा गेन कर लेंगे। क्योंकि मरकरी कहीं ना कहीं आपकी बुद्धिमत्ता है, अपनी बुद्धिमत्ता से अपने नेटवर्क को बढ़ाना, सोशल सर्कल को बढ़ाना, ठीक है, चीज़ें गेन करना, अपने गेन्स को बढ़ाना, नेटवर्थ को बढ़ाना। और वीनस जो है आपका पैसा है, लग्जरी, कंफर्ट, भोग विलास, इस तरह की चीज़ें आप अपने लिए जमा कर सकते हैं अगर सही तरीके से करें। दूसरा मरकरी क्या है, ट्रेड है, बिजनेस है, बिजनेस के थ्रू, ट्रेड के थ्रू अगर आप काम करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। और ट्रेड के हाउस का मालिक, ये बिजनेस है आपका, बिजनेस के हाउस का मालिक अगेन आपके लिए वीनस ही बनता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा है वीनस। और क्या है, यहाँ पे धन भाव का स्वामी है, यानी कि जो पैसा आप कमाएंगे वो बचाएंगे भी, जो लाभ होगा वो यहाँ पे बचाएंगे भी, ये फाइनेंसेस आपके स्ट्रॉन्ग करेगा। तो आपके लिए बहुत अच्छा है। जो होता है ना कि एक कहावत है कि बुरे से बुरे वक्त भी में भी कुछ लोग अपना फायदा कर लेते हैं, तो ये वो है। ये बुरे वाले कॉम्बिनेशन में से भी एरीज के लिए पैसे के नाम पे ठीक रहेगा, प्यार के नाम पे धोखा देगा। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे केतु ना आपके 5वें भाव में है और आपके 5वें भाव में 5वीं राशि है। यहाँ पे अगेन ग्रह भी गर्म है और यहाँ पे राशि भी गर्म है, तो गर्मा गर्मी। और 5वां हाउस आपका लव अफेयर का है, शादी से पहले जो आपके लव अफेयर होते हैं, रोमांस का है, आपकी क्रिएटिविटी है, आपके बच्चे हैं, आपके किड्स। आपकी क्रिएटिविटी क्या है? आपके बच्चे आपकी अटमोस्ट क्रिएटिविटी है, ठीक है। और इसमें ब्रेकअप मुझे दिख रहा है यहाँ पे ना, किसी भी तरह का कनेक्शन का कट जाना, फॉर टाइम बीइंग हो सकता है, परमानेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। बच्चों के साथ कनेक्शन कट जाना फॉर टाइम बीइंग हो सकता है, परमानेंट हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। इस तरह की चीज़ें देगा। ये हाउस आपके फॉलोअर्स का भी है, जहाँ पे राहु यहाँ पे आपके सोशल सर्कल को बढ़ा रहे हैं, आपकी ऑनलाइन अटेंशन आपको सीख करा के दे रहे हैं। वहीं पे आपकी एक की गई गलती, क्योंकि आपको लगेगा मुझे सब पता है, आपने कोई फैक्ट चेक नहीं किया और कोई चीज़, कोई पोस्ट, कोई रील आपने डाल दी, तो जो नेम फेम एकदम से राहु ने आपको दिया है, वही धड़ाम से आपको सारा नेम फेम काट के आपके फॉलोअर्स खत्म भी कर सकता है, या किसी इस तरह की पॉलिसीज आपकी उस पर लग सकती है कंटेंट पे ना। तो वो आप सब जानते हैं अगर सोशल मीडिया में काम करते हैं। और यहाँ पे ना 3, 7 और 11 ये जो हाउस होते हैं, ये आपका काम त्रिकोण होता है, ठीक है। तो काम त्रिकोण के आप समझो कि तीनों हाउस एक्टिव हैं। तीसरे हाउस का मालिक मरकरी है, 7वें हाउस का मालिक वीनस है, 11वें हाउस का मालिक राहु है। तीनों के मालिक एक जगह बैठे हैं, तो कामनाएं, इच्छाएं, इच्छा पूर्ति हो भी जाएगी और इच्छाएं और कामनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाएंगी। बेलगाम घोड़ा जिसको बोलते हैं, वो आप बन सकते हैं, लेकिन लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा बढ़ जाना, हद से ज़्यादा फैल जाना ठीक नहीं रहती है। बैलेंस में ही सारी चीज़ें अच्छी रहती हैं। तो मुझे लगता है कि बैलेंस में अगर आप रहेंगे तो बहुत बढ़िया है। इस टाइम पे शादी करना, कमिटमेंट देना अवॉइड कीजिएगा। पार्टनर के साथ आपका भी हो सकता है कि इस तरह की चीज़ें हो कि कुछ चीटिंग का या इस तरह का चीज़ बने, ठीक है। हो सकता है कि आप रास्ते से बहक जाएं, आपका पार्टनर भी हो सकता है कि इस टाइम पे रास्ते से बहक जाए। तो ध्यान दीजिएगा अपनी लव लाइफ पे, अपने पार्टनर पे ध्यान दीजिएगा, खास ख्याल रखिएगा इन सब चीज़ों का। मतलब ऑनलाइन चीज़ों के बारे में ही मत सोचते रहिएगा, और शैलो फ्रेंडशिप, शैलो रिलेशनशिप से बच के रहिएगा। इच्छाएं बहुत बहुत बढ़ जाएंगी, पूरी भी होंगी। और जब एक होता है ना कि किसी की एक लॉटरी लग जाती है, फिर उसको लगता है दूसरी भी लगेगी, तीसरी भी लगेगी, हर बार ऐसा नहीं होता है। राहु बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे इच्छाओं को। मरकरी अगेन मल्टीप्लिसिटी है, ठीक है। तो रिस्क लेने की टेंडेंसी आ सकती है, शॉर्टकट आ सकता है, गलत तरीके से पैसा कमाना, गलत मीन्स से पैसा कमाना, पैसा कमाने के लिए गलत तरीके के संसाधन अपनाना, गलत तरीके के लोगों के साथ उठ बैठ कर लेना, ठीक है। ये इसके नेगेटिव हैं जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि वो आपको ध्यान में देने पड़ेंगे। अब जो 11 नंबर साइन है ना और 11 नंबर हाउस है, ये आपके सोशल सर्कल का भी है, ठीक है। ये आपके ग्रुप्स का भी है, ये आपके सोशल गोल्स का भी है, और ये ह्यूमैनिटी का भी साइन है, ठीक है। इसलिए एक्वेरियस जो होते हैं बहुत बहुत ज़्यादा ह्यूमनिस्टिक होते हैं। तो क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि मरकरी यहाँ पे बैठ के ना इस नेकी को दरिया में नहीं डालने देगा। आप कुछ भी करेंगे ना, आपने किसी को दान दिया, आपने किसी की हेल्प की, आपने किसी को खाना खिलाया, तो मरकरी क्या है, ऑनलाइन मीडियम, टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, फटाफट आप उसको एकदम से पोस्ट कर देंगे, शेयर कर देंगे। तो यहाँ से हो सकता है कि कोई वहाँ से आपको पोक करे, नेगेटिव कमेंट दे, नेगेटिव रिव्यू करे, उससे आपको गुस्सा आए, बात बढ़े। तो यहाँ पे यही है कि नेकी कर कुएं में डाल, इस टाइम पे दरिया में डाल। इस टाइम पे ना किसी भी तरह से इस तरह की अटेंशन से आप बचें। सोशल मीडिया की जो अटेंशन होती है ना कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो थोड़ा सा करें। और कमिटमेंट ना दें, अभी मैंने बोला है पार्टनर को भी ना दें, मरकरी आपके दोस्त होते हैं, दोस्तों को भी ना दें। कोई काम, अगर कोई दोस्त आपसे कुछ मांगता है कोई चीज़, तो उसको बोले मेरे को टाइम दो, मेरे को समय चाहिए इस बारे में सोचने के लिए। अगर पार्टनर, लव लाइफ का पार्टनर है, आपसे कमिटमेंट चाहता है, शादी करना चाहता है, रिलेशनशिप को पक्का करना चाहता है किसी भी तरह से, तो उसको कहें कि मेरे को टाइम दें सोचने समझने का, इस ट्रांजिट को निकलने दें। जब ये ट्रांजिट निकल जाएगा ना, तो आपको ना ये शैलोनेस इस रिश्ते की, इस दोस्ती की समझ में आएगी। इस रिश्ते में, इस दोस्ती में, ठीक है, इस सोशल सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में, आपकी रिश्तेदारी में कितना मैनिपुलेशन भरा हुआ है, कितना झूठ भरा हुआ है, कितनी नफरत भरी हुई है, कितना खोखलापन भरा हुआ है, वो आपको टाइम के साथ में, जब टाइम बीतेगा तब समझ में आएगा। और खासकर चीज़ें इंटेंस होंगी तब जब मरकरी रेट्रो हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वीनस तो कुछ दिनों के बाद यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे सन और मार्स, उनकी भी एंट्री हो जाएगी, तब मामला और इंटेंस बनेगा। तो बहुत बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है, खासकर कुछ बोलते हुए, क्योंकि इस टाइम पे ना सिर्फ आप बोलेंगे सुनेंगे है नहीं, जबकि आपको सुनना है, बोलना नहीं है, ठीक है। और
आपके गैजेट्स खराब हो सकते हैं इस टाइम पे, गलत ईमेल गलत इंसान को जा सकता है, ठीक है, उसकी वजह से कुछ गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, दिक्कत पेश आ सकती है, आपके टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस ख़राब हो सकते हैं। और जब मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड रहेगा उस टाइम पे कोशिश कीजिएगा नया ट्रेड बिजनेस इस तरह की चीज़ें मत शुरू कीजिएगा। और उस टाइम पे ना ही ऑनलाइन अकाउंट खोलिएगा, ना ही ऑनलाइन कोई चीज़ शुरू कीजिएगा, क्योंकि ये सारा का सारा मरकरी का डोमेन है। अब जब मरकरी ही सही नहीं है तो बाकी चीज़ें कैसे होंगी। उस टाइम पे कोई नया बिजनेस शुरू मत कीजिएगा, क्योंकि बिजनेस भी मरकरी का डोमेन है। और ईमेल करते हुए, कोई चीज़ साइन करते हुए, डॉक्यूमेंट साइन करते हुए खासकर, और वीज़ा अगर आपने लगाया हुआ है, वीज़ा के लिए अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। क्यों? क्योंकि राहु जो है विदेश, फॉरेन गवर्नमेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ऊपर से इच्छा पूर्ति के घर में बैठा हुआ है, ऊपर से इच्छा पूर्ति के हाउस और राशि में बैठा हुआ है, अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे वीज़ा आपका थर्ड हाउस से देखा जाता है, तो थर्ड हाउस का मालिक भी यहाँ पे जो है राहु के साथ में है। तो आपका ये कार्य सफल हो सकता है अगर वीज़ा के लिए आपने गुहार लगाई हुई है। पेपर वर्क, डॉक्यूमेंट, उनके रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम है वो सोल्व भी हो सकती है, नई प्रॉब्लम डेवलप भी हो सकती है, क्योंकि ये हड़बड़ी देगा। राहु मरकरी का कॉम्बिनेशन आपको हड़बड़ी देगा। मतलब बोल पहले दिया, सोचा बाद में, कर पहले दिया, सोचा बाद में, चेक बाद में किया। तो डबल ट्रिपल चेक करें ईमेल भेजने से पहले, मैसेज भेजने से पहले, कमेंट टाइप करने से पहले। एक छोटा सा ऑटो करेक्ट बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। मरकरी रेट्रोग्रेड जब हो उस टाइम पे सोशल मीडिया से थोड़ी सी दूरी रखें और अपने गैजेट्स का बहुत बहुत ध्यान रखें। लाइक मोबाइल का कवर टूट गया, गार्ड टूट गया, स्क्रीन टूट गई, ठीक है, और या फिर गैजेट्स में खराबी आने उस टाइम पे शुरू हो सकती है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। मरकरी आपकी इंटेलिजेंस है, तो राहु के साथ में मिलकर इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। आप इन्फॉर्मेशन को नॉलेज समझ सकते हैं। इन्फॉर्मेशन खासकर वो भी जो सोशल मीडिया से आ रही है, जो आपके फ्रेंड ने आपको एक रील शेयर की है उसको देख के आप भी फॉरवर्ड कर देंगे कि ये सच है। आज के टाइम पे फेक न्यूज़, फेक इस तरह की चीज़ें और सही चीज़ क्या है एआई के टाइम पे वो पता करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो इस तरह की फालतू की फॉरवर्डिंग से बचें, खासकर इस कॉम्बिनेशन में गाइस, क्योंकि आपका टाइम अभी शनि देवता ने यहाँ पे ना वैसे ही गड़बड़ किया हुआ है। और अगर आपकी ना लगन एरीज है तो यहाँ पे 1 नंबर लिखा होगा, और जो चंद्र राशि से देख रहे हैं उनकी 1 नंबर में चंद्रमा बैठ गया होगा। बस इतना ही फर्क होगा, बाकी सब ठीक है, ठीक है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम गाइस जितनी मेरी कैपेसिटी थी, जितनी मेरी नॉलेज थी, मैंने आपको ना बिल्कुल डिटेल में बताने की कोशिश की है ताकि चीज़ें आपकी समझ में आएँ। और यहाँ पे ना अगर आपको कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, किसी भी तरह की दिक्कत है, तो मेष राशि वालों के लिए ना ये मेष राशि का ब्रेसलेट है, आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। और आपकी राशि के स्वामी क्योंकि बनते हैं मंगल देव, तो उनके लिए आप मंगल भगवान का ब्रेसलेट, ठीक है, कार्नेलियन का जो ब्रेसलेट होता है ये भी पहन सकते हैं। आप लोगों की जैसे कि 7.5 चली हुई है, तो 7.5 के हिसाब से ना मन के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है, स्ट्रेस रहता है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी काफ़ी रहता है, कन्फ्यूजन रहता है, नींद डिस्टर्ब रहती है। तो इसके लिए ना 2 ब्रेसलेट होते हैं। ये होता है मूनस्टोन का ब्रेसलेट और ये होता है मदर ऑफ पर्ल का ब्रेसलेट। कोई भी एक इसमें से पहनेंगे तो आपको ये जो सिम्टम है ना अभी जो 6-6.5 साल परेशान करने वाले हैं उनसे काफ़ी हद तक मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। इस टाइम पे अगर आप पहनना चाहते हैं और उसकी पालना कर सकते हैं, 7 मुखी रुद्राक्ष 7.5 के लिए बहुत अच्छी रेमेडी होती है, बट उसकी पालना करनी पड़ती है। ये नहीं है कि आप ड्रिंक करते हैं और रुद्राक्ष पहने हुए हैं, ये भी नहीं है कि आप मीट खाते हैं या आपके घर में मीट बनता है रोज़ रोज़ और आप रुद्राक्ष पहने हुए हैं, फिर आपको पालना करनी पड़ती है। अदरवाइज़ वो भी एक बहुत अच्छी रेमेडी होती है 7.5 के लिए। सो एरीज सोल ट्राइब, ये था वीडियो कैसा लगा? क्या आपको इसमें से कुछ सीखने को मिला है? क्या कोई वैल्यू मैं प्रोवाइड कर पाई हूँ? ठीक है, और अगर आपको रिलेटेबल लगा है ये कंटेंट तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, कमेंट करके बताएं कहाँ कहाँ पे किस किस तरीके से आपने रिलेट किया, किस किस तरह की चीज़ें हैं जो लाइफ में हो रही हैं। हाइप का ऑप्शन आए तो हाइप भी करें। और रही बात इन ब्रेसलेट्स की, क्रिस्टल्स की, इनके बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन लेना है या मुझसे पर्सनल कंसल्टेशंस लेना है आप लोगों ने, ठीक है, तो उसके लिए ना इस वीडियो पे ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहेगा, मोबाइल नंबर। उस मोबाइल नंबर को तुरंत ही सेव कर लीजिए। जब भी आपको कभी बात करनी हो तो हाय हेलो कुछ भी आप व्हाट्सएप पे लिख के भेजेंगे तो टीम आगे से आपको गाइड कर देगी। और गाइज बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए, आई मीन बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।